गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं आपका शिष्य आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। श्री राधा रानी जी आप सभी का मंगल विधान निश्चित करें। दोस्तों, आज मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके सामने लेकर आया हूँ। ये सुनने के पश्चात आप अपने सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाएंगे, जो वर्तमान समय में आपको कुछ लोगों के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं अपने कुछ तुच्छ लाभ के लिए। दोस्तों, आजकल YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भविष्य मालिका को लेकर बहुत सारी खबरें फैलाई जा रही हैं दोस्तों, कि दुनिया अब समाप्त होने वाली है। भारत में मात्र 30 करोड़ लोग ही बचेंगे। मुझे कोई आंकड़ा ज़्यादा कायदे से मालूम नहीं है कि कितना ये लोग बताते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान से ये सब चीज़ें सुनता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि असल में क्या होना है। तो मैं इस पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन जो चीज़ें मुझे सुनने में आई कि ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि 30 करोड़ लोग बचेंगे 2023 के अंत तक या 2024 के अंत तक, जो भी बता रहे हूँ। और अब दुनिया में प्रलय ही प्रलय आने वाली है। भगवान कल की अवतार ले चुके हैं और अब तो सब दुष्टों का शमन दमन होने वाला है और अब कोई बचेगा नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐसा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं होने वाला है। ना कोई प्रलय आने वाली है, ना कोई मरने वाला है, ना कहीं कोई विनाश होने वाला है दोस्तों, जैसा बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं, प्राकृतिक आपदाएं तो हर वर्ष आती हैं। कहीं कोई उठा के दिखा दे मुझे कि किसी साल कहीं बाढ़ ना आई हो, कहीं भूकंप ना आया हो, या कहीं कोई और अन्य प्राकृतिक जन्य आपदाएं ना आई हो दोस्तों। आती ही रहती हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा ही आती हैं। उसके पीछे का भी मैं आपको कारण अभी बता दे रहा हूँ दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है। आपको याद होगा कि उत्तराखंड में 2013 में कितनी भयानक त्रासदी आई थी दोस्तों। कितने लोग मारे गए थे, बह गए थे। कितनी हजारों लाखों लोगों का पता ही नहीं चला, आंकड़े ही सही नहीं दिखाए गए दोस्तों। वैसे ही अभी कुछ हिमाचल प्रदेश में हुआ, लेकिन उस स्तर का नहीं हुआ। अगर आप ध्यान दें तो उस स्तर की तबाही नहीं हुई जो उत्तराखंड में 2013 में हुई थी दोस्तों। लेकिन उस समय जब 2013 में तबाही आई थी उत्तराखंड में, तब इस तरह तो कहीं नहीं फैलाया गया कि अब तो बिल्कुल देखो भाई विनाश हो जाएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी, ये ख़त्म है वो ख़त्म है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण जानते हैं क्या है? कारण ये है कि हम तीर्थ यात्रा पे जब जाते हैं तो हम तीर्थ यात्रा ना करके उसको हनीमून के रूप में प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। नई नई शादी हो गई तो कहा कि चलो केदारनाथ घूम आते हैं, चलो फलां मंदिर घूम आते हैं। दोस्तों, बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए, दर्शन करने के उद्देश्य से ही जाइए, हनीमून मनाने के उद्देश्य से मत जाइए। बाबा केदार का स्थान हनीमून मनाने के लिए नहीं है। वहाँ पहुँचकर होटल बुक कराकर सहवास रात में करने के लिए नहीं है। वो धार्मिक स्थान है, वो तपस्या का स्थान है, ज्ञान प्राप्ति का स्थान है, मुक्ति का स्थान है, मोक्ष का स्थान है दोस्तों। आपके कल्याण का स्थान है, आपकी भक्ति को बढ़ाने का स्थान है, आप कौन हैं ये जानने का स्थान है दोस्तों। वो हनीमून मनाने का स्थान नहीं है। इसलिए बाबा ने उस समय एक खाली ट्रेलर दिखाया था कि ऐसा करोगे तो ये हश्र होगा दोस्तों। हमें अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, वही करें सिर्फ। हनीमून मनाने के और बहुत सारे स्थान हमारे देश में विदेश में उपस्थित हैं। वहाँ अगर चाहें तो नवयुवक कपल्स जिनकी नई नई शादी हुई है, या जो जैसे भी जो भी अपना एंटरटेनमेंट जिस माध्यम से भी करना चाहते हो, वहीं सब जाएं। यहाँ सब उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उनका विनाश निश्चित है दोस्तों। तो वो दिखाने के लिए प्रभु ने वो ट्रेलर 2013 में दिया था दोस्तों। वही कुछ ट्रेलर हिमाचल प्रदेश में भी नज़र आया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी आप सब देख रहे हैं कि लोग पब पार्टी करते हैं, पता नहीं क्या क्या, वेव रेव पार्टी, सब पता नहीं क्या होती है, नशा करना और जो भी अश्लील हरकतें करना, ये सब युवाओं के बीच आज कॉमन हो गया है दोस्तों। तो धार्मिक स्थलों पे जहाँ माता की इतनी प्रसिद्ध पीठ है,
भोलेनाथ का स्थान है, अन्य देवी देवताओं का स्थान है। आप जानते हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा गया है। तो ऐसे स्थान पे यदि आप ऐसा कृत्य करेंगे तो फिर प्रलय तो आएगी ही आएगी। खैर अभी तो प्रलय नहीं आई, प्रभु ने क्षमा कर दिया एक तरह से अगर देखा जाए तो, फिर एक चेतावनी देकर। तो हमें अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों को समझाएं कि आप अगर आपको एंटरटेनमेंट करना है तो आप कहीं और जाओ, अगर आपको धार्मिक स्थल की यात्रा करनी है तो आप सिर्फ उसी लिए जाओ, पूजा पाठ के लिए जाओ, प्रभु को प्रणाम करने के लिए जाओ, उनकी तपस्या करने पूजा करने के लिए जाओ, उनका चिंतन मनन करने के लिए जाओ। ये सब वहाँ करने कभी मत जाओ। ये आप लोगों को ही समझाना है यदि आपको अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है तो दोस्तों। दूसरी बात ये, भविष्य मालिका को लेकर बहुत सारी खबरें यूट्यूब पर चल रही हैं। कल की अवतार को लेकर बहुत सारी खबरें यूट्यूब पर चल रही हैं कि अब तो भारत में 30 करोड़ बचेंगे, पूरे विश्व में 60 करोड़ बचेंगे, सब तरफ परमाणु बम फेंक दिया जाएगा, कोई नहीं बचेगा। दोस्तों ये पूरी तरह से फर्जी है। ऐसा अभी कुछ नहीं होने वाला है। अभी क्या, आने वाले कई सौ वर्षों तक ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। उसके पीछे का मैं सिंपल सा एक कारण बता देता हूँ आपको। कारण ये है दोस्तों कि जैसे हमारे कुछ प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्र हैं, ठीक है, चीन है, अमेरिका है, रूस है, ठीक है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सब शक्तिशाली राष्ट्रों की सूची में आते हैं। इसमें से जो प्रमुख हैं हमारा चीन, रशिया, अमेरिका, इन तीनों के बीच प्रभुत्व की जंग चल रही है दोस्तों कि किसको शासन करना, कौन महाशक्ति बना रहे। दोस्तों आपको शासन करने के लिए पब्लिक चाहिए होगी, लोग चाहिए होंगे, संसाधन चाहिए होगा, उर्वरक भूमि चाहिए होगी, पेड़ पौधे, नदी, जल, झरने, जितने भी संसाधन हैं वो आपको चाहिए होंगे पूर्णतः सुरक्षित। कोई भी देश शक्तिशाली यदि परमाणु बम किसी भी दूसरे देश पर फेंक देगा जो कि स्वयं में ही पहले से ही परमाणु संपन्न है, जैसे मान लीजिए चीन भारत पर फेंके तो भारत भी तो चीन पे फेंकेगा, दोनों ही एक दूसरे पे फेंकेंगे, वो तबाह हो जाएंगे। तो शासन करने वाला ही कौन बचेगा? यदि आपस में ही लड़ लें तो अंत में क्या होगा? धरती खत्म हो जाएगी ना, फिर तो कोई नहीं बचेगा। ये सब जानते हैं जितने भी ये प्रमुख देश हैं दोस्तों। इनको करना है शासन, इनको करना है राज, इनको करना है अपने बैंक बैलेंस को मजबूत। तो ये कभी धरती नहीं खत्म करने जा रहे हैं, कहीं कोई परमाणु युद्ध होने ही नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर कोई किसी पे फेंक देगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो आप शासन किस पे करोगे? लाशों पे करोगे। भाई शासन करने के लिए कुछ चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? एक जैसे एक देश को देश बनाने के लिए लोग चाहिए, ज़मीन चाहिए, सेना चाहिए, सरकार चाहिए। जब वही नहीं रहेगी तो फिर कैसा देश? उसको वो तो देश का फिर अस्तित्व उसको नहीं कहा जाएगा कि वो देश है। वैसे ही अगर किसी को भी शासन करना, चाहे वो चीन को करने की इच्छा हो, रूस को, अमेरिका को, या भारत को ही करने की इच्छा है, तो कभी कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि हम ऐसा लड़ाई लड़ लें कि अंत में कुछ बचे ही ना। तो दोस्तों ऐसा तो कुछ होना नहीं है। धरती पूरी तरह सुरक्षित है। हाँ, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी क्योंकि वो मनुष्यों के ही उनके कर्म है जो उनके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं दोस्तों। वो तो आएंगी और ये बढ़ता जाएगा। कहीं वर्षा अधिक होगी, कहीं वर्षा कम होगी, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी, कहीं जाड़े की अवधि बढ़ जाएगी, कहीं गर्मी खूब रहेगी। तो ये तो चलता रहेगा दोस्तों। भूकंप कहीं आएंगे, ये हर वर्ष होता है, आगे भी होता रहेगा दोस्तों, क्योंकि प्रकृति अपने आप को बैलेंस करेगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा दिमाग लगाइए। मैं खुद आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा भी ये चीज़ आपसे कह रहा हूँ, और आपको समझाने के लिए जो भी मैंने देशों का प्रैक्टिकल उदाहरण दिया ताकि आपको आसानी से समझ में तर्कपूर्वक आए कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं होनी है मित्रों, ये बिल्कुल मान लीजिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। आप कृपया ऐसे जो भविष्य मालिका के अवतारों से संबंधित जो भी वीडियो आ रहे हैं, या कल की अवतार से संबंधित जो भी वीडियो आ रहे हैं कि नहीं अब दुनिया ख़त्म है, अब ये विनाश, अब वो है, ये फला, दोस्तों इस पर बिल्कुल मत जाइए। जो ऐसा कर रहे हैं उनको तो आने वाले वक्त में परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फर्जी चीज़ें फैला रहे हैं अपने सब कुछ तुच्छ लाभ के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को सावधान करना चाह रहा हूँ मित्रों, आप लोग बिल्कुल परेशान होइए ही मत, अपने कार्य पे ध्यान दें, ठीक है? अपने आप को सुधारने पे ध्यान दें, क्योंकि यदि आप सुधर गए तो सब सुधर जाएंगे दोस्तों। एक एक से ही घड़ा भरता है, एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है दोस्तों। तो और बहुत सारी बातें आपसे करनी हैं, वो मैं अगले वीडियो में करूँगा दोस्तों। फ़िलहाल के लिए आप सब बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं ऐसा कोई विनाश नहीं होने जा रहा है, अभी प्रभु का कोई अवतार नहीं होने जा रहा है मित्रों। देखिए एक मैं और चीज़ आपसे बता दूँ, देखिए कहीं एक जगह मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पढ़ा था, कि
कलयुग में मनुष्य की आयु, जब कलयुग का अंत आएगा तो कलयुग में मनुष्य की आयु 10 या 5 वर्ष या 12 वर्ष ही रह जाएगी, ठीक है? और मनुष्य बड़े छोटे-छोटे होंगे, 2-2 फुट के, 3-3 फुट के होंगे, बौने हो जाएँगे, ठीक है? और उनका दिमाग भी बहुत छोटा हो जाएगा दोस्तों। तो यदि आप इसको आज के समय में प्रैक्टिकल करके देखिए तो ये चीज़ होगी, पूछिए कैसे? ये ऐसे होगी कि आजकल आप देख रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है, एआई का, जिसको बोला जाता है दोस्तों। अब सारा कार्य मशीनें करने लगेंगी, तो जब मनुष्यों की उपयोगिता नहीं रह जाएगी, जब मनुष्यों का दिमाग ही नहीं इस्तेमाल होगा, तो जो आने वाली जनरेशन है, वो जो जीन उसमें जाएगी, तो क्या होगा? उसका दिमाग फिर उतना परिपक्व नहीं रहेगा। ये ट्रांज़िशन टाइम लेगा। हो सकता है आने वाले 50 वर्षों में, 100 वर्षों में ऐसे बच्चे पैदा हों, जिनके दिमाग आज के बच्चों की तुलना में मात्र 30% ही रहें, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं दोस्तों। जैसे पहले के समय में मनुष्य जब वनमानुष था, वानर था, तो यहाँ पे हमारे कूल्हे के साइड अगर आप नीचे की तरफ देखें, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे के साइड में, तो वहाँ पूँछ हुआ करती थी। अब तो नहीं है ना, क्योंकि उसका इस्तेमाल बंद हो गया। तो ऐसे ही हम जिस चीज़ का इस्तेमाल बंद कर देंगे, वो चीज़ तो धीरे-धीरे हमारे अंदर कम हो ही जाएगी। तो वही बात है, तो इस चीज़ को थोड़ा तार्किक तरीके से समझिए मित्रों। इसमें कहीं कोई ऐसा मतलब घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मरना एक दिन सबको है ही है, कोई अमर होके तो आया नहीं है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें, प्रभु का स्मरण करें, प्रभु का ध्यान करें और धर्मपूर्वक चलें। तो वैसे ही हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा मित्रों। तो प्लीज़ आप लोग कभी कोई चीज़ ऐसी सुन के घबराइए मत, ये सारी चीज़ें फर्जी चल रही हैं, कहीं कुछ नहीं होना है मित्रों। नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है? कुछ नहीं ऐसा होने जा रहा है, कोई विनाश नहीं होने जा रहा है, कहीं कोई प्रलय नहीं आने जा रही है, ना कहीं कोई भगवान का अवतार हुआ है ऐसा प्रभु, ठीक है? तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो का यहीं समापन करते हैं। आप सभी को राधे राधे।